मेरा नाम है मोहित शुक्ला और आज हम कर रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 436 जो कि है फाइंड राइट इंटरवल. यू आर गिवन एन अरे ऑफ इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स I is equal to start I, end I, and each start I is a unique. The right interval for interval I is an interval j such that start j is greater than or is equal to end of I and start j is minimized. Note that I may equal j. Return an array of right interval indices for each interval I. If no right interval exists for interval I, then put -1 at index I. ठीक है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई अपने पास इनपुट है लाइक 2D अरे. ठीक है. हर एक एलिमेंट में दो चीज़ है, एक स्टार्ट आई और एक है एंड जे, एंड आई. ठीक है. अब इसका इंटरवल अगर राइट मोस्ट इंटरवल देखना है तो अपने को क्या करना है कि इसका जो एंड आई है इस नंबर से या तो ज़्यादा या इज इक्वल टू. ठीक है. जस्ट इससे बड़ा वाला अपने को ढूंढना है इधर तरफ. ठीक है. हम यही एग्जांपल ले लेते हैं. 3 4, लेट्स से वी हैव 3 4, फिर है 2 3, ये है 1 2. ठीक. इसका इंडेक्स है 0, इसका है 1, इसका है 2. ठीक. अब अपने को इससे ये है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है अभी. ठीक है. अभी हम 1 बाई 1 जा रहे हैं तो 4 इससे कहीं पर, इसमें या इसमें कहीं स्टार्ट इंडेक्स वाला कहीं पर इससे या इससे बड़ा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है तो -1. ठीक है. अब हम इसमें आए. अब अपने देख रहे हैं कि 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, और अपने को 3 या 3 से जस्ट बड़ा वाला चाहिए, तो 4 भी हो सकता है. तो सबसे पहला कौन सा है इसमें? सबसे पहला है यही है, तो इसमें हो गया 0. ठीक. अब हम 1 और 2, अब इसमें से देख रहे हैं ये इससे बड़ा तो 3 भी है, 2 भी है, लेकिन सबसे इनमें से सबसे छोटा सा कौन सा है? तो अपना है ये, तो इसका हो गया 1. ठीक. थोड़ा क्वेश्चन समझने में दिक्कत लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा. तो अब ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें. तो सॉल्व करने के लिए इससे अच्छा है कि अगर अगर हम इसको अ, अगर हम एक अलग से एक लिस्ट बनाएं. ठीक. उस लिस्ट में क्या हो? उस लिस्ट में हो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट आई. ठीक है. सबसे पहला वाला एलिमेंट हो सभी का, जैसे कि 3 2 1, और उसमें अपन वैल्यू उसमें रख दें, और जो दूसरी वैल्यू हो, मतलब हमें लिस्ट ऑफ अरे, मतलब हमें कुछ ऐसा लिखना है. ठीक है. एक हो स्टार्ट. ठीक. और एक हो इंडेक्स. ठीक. इसका अपने को एक अरे बनाना है. ठीक. और फिर हम उसको सॉर्ट कर देंगे. उससे हेल्प ये मिलेगी कि हम उसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं. ठीक. और बाइनरी सर्च लगा देंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहली बात तो हमें 1 बाई 1 सब में जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है. ठीक है. तो n ये होगा ही. फिर उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहा हूँ, n है. और फिर उसके बाद हमें ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से कौन से वाले का जो वो है, क्या बोलते हैं, राइट इंटरवल है, वो कौन से वाले में मिलेगा. तो वो होगा log ऑफ n में. ठीक. तो ये हमारी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और दूसरा है कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, क्योंकि हम फिर से एक नया लिस्ट, हम एक नया अरे ऑफ अरे बना रहे हैं. ठीक है. तो उसमें हम फिर से ऑफ एन, मतलब उतने ही एलिमेंट हमें उतना ही स्पेस फिर से हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक. तो क्या करने वाले हैं हम लोग, मैं एक काम करता हूँ, मैं कोड यहीं पर लिख देता हूँ. ठीक. कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग.
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक अरे बनाएंगे। हम करेंगे सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट अरे टू स्टोर स्टार्ट पॉइंट्स तो सबसे पहले हम एक स्टार्ट हम करेंगे। सबसे पहले हम एक अरे क्रिएट करेंगे। ठीक है। वो उसमें होंगे दो एलिमेंट होंगे, एक होगा स्टार्ट इंडेक्स और उसमें होगा आई। फिर उसको हम करेंगे सॉर्ट। ठीक। सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप ऑन ओरिजिनल ओरिजिनल अरे। ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, एक हम अलग से फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक। एक फंक्शन होगा जिस पे हम डालेंगे ओरिजिनल ओरिजिनल अरे ओरिजिनल अरे का हम डालेंगे एंड। ठीक। एंड डालेंगे। और हम सॉर्टेड न्यू अरे जो हमने बनाया है वो हम डालेंगे। ठीक। और ये रिटर्न करेगा कि किस लोकेशन पे है, क्योंकि हम इसमें इस अरे में ये इंडेक्स भी डाल के दे रहे हैं, तो ओरिजिनल वाले का इंडेक्स हमने डाल के रखा है तो ये हमें इंडेक्स करेगा। और हम इसे रिजल्ट वाले के इस इसमें डाल के और हम लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। बहुत ही इजी है। अगर हम समझ जाएं तो कोड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, हम पहले एक हम ले लेते हैं इंट n इज इक्वल टू इंटरवल्स डॉट लेंथ। लेंथ निकालने के लिए, और अब हम बना लेते हैं एक दूसरा अरे जिसमें हम सॉर्ट करके रखेंगे और इसका नाम लिख देते हैं स्टार्ट पॉइंट्स विथ इंडेक्स। स्टार्ट पॉइंट्स विथ इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू इंट कितने साइज का, n साइज का होगा और उसमें दो ही चीज रखने वाले हैं तो ये हो गया। आप क्या करेंगे, फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेसर देन इंटरवल्स, सॉरी एन आई प्लस प्लस। ठीक। और इसमें हम लिखने वाले हैं पॉइंट्स विथ स्टार्ट पॉइंट्स विथ इंडेक्स में हम आई में क्या जाने वाला है इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ न्यू इंट ऑफ यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर होगा इंटरवल्स का आई। और इंटरवल्स का आई हो गया, आई ऑफ 0 हो गया क्योंकि ये स्टार्ट है। और दूसरा एलिमेंट होगा आई। ठीक। ये हमने सब में डाल दिया। अब हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, तो अरेज डॉट
sort start point with index। यहाँ पर हो गया a ऑफ b। किस में सॉर्ट करने वाले हैं हम? केवल स्टार्ट पे हम करने वाले हैं। ठीक है, a ऑफ ज़ीरो माइनस b ऑफ ज़ीरो। ठीक। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया। सॉर्ट को तो हमने ध्यान ही दिया इसमें। तो सबसे पहले कि जब हम इसको वन बाई वन, पहले तो हम इसको सॉर्ट करेंगे तो इसका हो गया ओ ऑफ लॉग एन, एन लॉग एन। ठीक है, एन लॉग एन सॉर्ट का होता है। ठीक। अब हम इसमें फॉर लूप लगाए तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया एन, हो गया एन, हो गया। और यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं लॉग एन। ठीक। तो एन लॉग एन प्लस एन इंटू लॉग एन। ठीक है, तो टोटल हो गया वो एन लॉग एन ही हो गया। ओके, तो यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। फिर उसके बाद ये जब सॉर्ट हो गया तो इंट ऑफ रिजल्ट बना लेता हूँ इसमें, जिसमें रिजल्ट स्टोर करने वाला हूँ न्यू इंट ऑफ एन साइज का। ठीक। अब एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेसर दैन एन, आई प्लस प्लस। ठीक। अब इसमें क्या करता हूँ कि एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट इज इक्वल टू कितना है? इंटरवल्स का है आई का वन। ठीक। अब मुझे ये सेम चीज़ सर्च करनी है किसमें? इंट इंडेक्स, मुझे पहले ये बात फाइंड करनी है। तो इंडेक्स, अब मैं एक बाइनरी सर्च स्टार्ट पॉइंट एक मेथड बना लेता हूँ, जिसमें मैं इसमें ये डाल दूंगा स्टार्ट पॉइंट्स विथ इंडेक्स। और इसमें हम स्टार्ट पॉइंट विथ इंडेक्स डाल दिए और अपन डाल दिए एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट डाल दिए, रिटर्न हो गया। और जब रिजल्ट प्रिंट होगा तो अपन ने इसमें डाल देंगे रिजल्ट आई इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स हो गया। ठीक। अब ये हो गया। अब अपन बना लेते हैं एक दूसरा मेथड जो कि बाइनरी सर्च स्टार्ट पॉइंट करेगा। पब्लिक स्टैटिक तो पब्लिक क्यों, प्राइवेट लिख देता हूँ, प्राइवेट इंट बाइनरी सर्च स्टार्ट पॉइंट। ठीक। और ये लेगा दो चीज, ये होगा, पहला होगा, अरे यार, तो पहला होगा, सेम चीज ये लिख देता हूँ, स्टार्ट पॉइंट विथ इंडेक्स। दूसरा है इंट टारगेट वैल्यू। इसमें क्या करते हैं, इंट लिखते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट लिखते हैं स्टार्ट पॉइंट्स को लेंथ माइनस। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करते हैं कि अब लगाते हैं वाइल लूप, लेफ्ट लेसर देन राइट। अब ये तो हो गया बाइनरी सर्च, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई टू। इफ क्या, स्टार्ट पॉइंट
के मिड का जीरो वाला, ठीक है, जीरो वाला अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है किससे, टारगेट वैल्यू से, ठीक, तो अपन राइट इज इक्वल टू मिड कर देंगे, ठीक, नहीं तो लेफ्ट को मूव कर देंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन, ठीक, और रिटर्न किस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे लेफ्ट को, ठीक है। जहाँ पर भी कोड देखना हो तो वहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अभी मैं इसको चला के देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्टार्ट पॉइंट विथ इंडेक्स कैन नॉट फाइंड, गलत लिख दिया लगता है, स्टार्ट पॉइंट, कंपाइलेशन एरर क्या है, लाइन नंबर 23, अभी यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट नहीं लिखा है, क्या दिक्कत आ गई अब, इंटरवल्स 1 2, आउटपुट आया, एक्सपेक्टेड कितना था, -1, अच्छा, तो अब हम ये देख लेते हैं कि दिक्कत यहाँ पर हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वही सेम, ये यहाँ पर हमें पहले ये चेक करना है कि वैलिड इंडेक्स मिला है या नहीं, ठीक, अगर नहीं मिला है, अगर, तो फिर हम -1 लिख देंगे, नहीं तो हम सेम रहेंगे, तो यहाँ पर हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि वो वैलिड इंडेक्स है या नहीं है, तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिख देते हैं कि इंडेक्स n से छोटा है या नहीं है, ठीक, तो स्टार्ट पॉइंट इंडेक्स हो गया, और दूसरा है 1, और अगर नहीं मिला तो हम -1 लिख देंगे, यस, काम कर गया, छोटी सी कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, बीट is 71.96%। थैंक यू एवरीवन।